दुनिया में खुशी और गम ये जिंदगी के साथी है। इंसान की इस मुख्तसर सी जिंदगी में गम और खुशी का रेला इंसान के साथ लगा रहता है। ये 50-60 साल जिंदगी अगर हो जाए और फिर इस जिंदगी का अगर मुवाजना किया जाए तो इस 50-60 साल जिंदगी में खुशियाँ कम आती हैं, गम ज़्यादा। अक्सर हम लोगों का मिजाज है कि अल्लाह अगर खुशियाँ देता है तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं, और अगर गम देता है तो हम अपने रब के एहसानात भूल जाते हैं। ये इस 60 साल जिंदगी के उतार चढ़ाव के रंग हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए था, अल्लाह ने अगर गम दिए थे तो हम सब्र का दामन न छोड़ें, और अल्लाह ने अगर खुशियाँ दी हैं तो हम शुक्र का दामन न छोड़ें। ये ज़िंदगी के उसूलों में से ज़ाब्ता है। रब ने भी फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर, मेरे इनामात पर, मेरे एहसानात पर मेरे शुक्रगुजार हो गए तो मैं तुम पे अपनी नेमतों का, अपनी रहमतों का और इजाफा करूँगा। लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को ज़रा सी खुशियाँ दे दी तो फिर वो यही भूल जाता है कि उस बंदे को मरना भी है। फिर वो ये भूल जाता है कि उसे कब्रिस्तान भी जाना है। आज दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त सब्र करते हों और नेमत की कसरत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। कुछ लोग अगर शुक्र की महफिलें मुनक़िद करते हैं तो मजबूरी होती है कुछ लोगों की ये कि वो नाच नहीं सकते। अगर नाचेंगे तो लोग कहेंगे लो जी ये भी नाच रहे हैं। उसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो मदरसे की लाइन से ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों, जो अपनी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए अपने खुशी के मौके पर मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई आसिम मोहम्मद साहब को और उनके सभी भाइयों को और सभी घर वालों को जिन्होंने आज निकाह की तकरीब के मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद किया। अब मैं ये चाहता हूँ बहुत ज़्यादा इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू ना करके सिर्फ अपने नबी के वालिद के निकाह का थोड़ा तज़किरा करूँ। खैरियत है भी आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कैमरे ले लेके आ गए, वरना यहाँ का हाल क्या होता ये तो रब ही जानता है। हाँ, बस तवज्जो कीजिए। कायनात और होंगे। आज तो सबसे अच्छा बिचौलिया वो है जो ज्यादा कैश दिलवा दे। सबसे अच्छा ससुरालिया वो है जो बहुत ज्यादा पैसा दे दे, कैश दे दे। ये आज का मिजाज है। और इन बिचौलियों से भी अल्लाह बचाए। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ के दस्तरखान बिछाते हैं ये लोग। आजम साहब, हो गई आपकी शादी? अभी नहीं हुई है ना? मेरी बात गौर से सुनना। इतना लंबा लंबा झूठ ये बिचौलिए बोलते हैं, बीच वाले। बुरा मत मानना अगर किसी का बिचौलिया यहाँ बैठा है, इस्लाह करना अपना। अगर पूछो कि भाई कैसे आना हुआ कि रिश्ता लेके आए हो, उन्होंने मुझे भेजा है और कहा भाई ये रिश्ता करा दो। कैसी ये लड़की? तो बिचौलिया ऐसे आंख बंद करके कहेगा कि तुम देख के इनकार तो कर ही नहीं सकते। हाँ,
और आज मोहम्मद साहब ये रिश्ता कर लो वरना पछताओगे। कोई हुनर ऐसा नहीं जो उस लड़की में ना हो। इतना लंबा झूठ उसने बोला। अब आज मोहम्मद साहब की नीयत पहले ही खराब। इतने हुनरमंद, घर में आएगी तो घर में बहारें आएंगी, नस्लें परवान चढ़ेंगी, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, तालीम याफ्ता है, कितनी अच्छी होगी, कैसा मिजाज होगा। फिर पूछते हैं कि बताइए साहब हम बड़े सीधे साधे लोग हैं, कहीं खतरनाक तो नहीं है? बिचौलिया कहता कि आज तक मोहल्ले में किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। आज तक मोहल्ले में किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं, बस कर लो। अब बेवकूफ बनाया हमें। उसके बाद लड़की वालों से जाके कहते हैं ऐसा लड़का है कि उसे कमाने के अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती। और धोखा मत खाना इस दुनिया से। जब तक लड़के का निकाह नहीं होता है तो हजार अच्छाइयां उसमें होती हैं, और जैसे निकाह के बाद 6 महीने गुजरे तो जो बाप कह रहा था ना मेरे बेटे में तो कोई ऐब ही नहीं है, और इतना अच्छा बेटा मेरा कि जवाब नहीं, कमाई से फुर्सत ही नहीं। जो महीने के 60,000 कमा रहा था 6 महीने बाद वही बाप लेके बैठ जाता पंचायत, कहता कुछ तो करो। क्या बात है? का 6 महीने घर में पड़ा पड़ा खा रहा है। इससे कहो इतना तो कमा ले कि इसके बच्चे खा लें। ये धोखे एक दूसरे की जिंदगी में। अगर इस तरह की बातों पर तलाक़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? बिचौलियों को चाहिए कि झूठ ना बोलें। अक्सर तलाकों की नौबत इन बिचौलियों की वजह से आती है। जो ये बिचौलगत करते हैं ना, इसमें झूठी सच्ची बातें लगाया करते हैं। आओ कायनात में तुम कितने भी ज्यादा हुस्न वाले हो जाओ, लेकिन हजरत अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन नहीं हो सकते हो। कितने भी बड़े मुकद्दर वाले हो जाओ, नबी के वालिद से ज्यादा अजमतों वाले नहीं हो सकते हो। तेरी बेटी कितनी भी बड़ी खूबियों की मालिक हो जाए, लेकिन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाकिदा ज़किया नकिया तकिया सफिया हजरत सैयदा आमिना से ज्यादा पारसा नहीं हो सकती है। कभी उनकी जिंदगी को उठा करके देखो साहिब। रिश्ते निकाह बाद में करना, पहले इन बड़ों के रिश्तों पे गौर कर लिया करो। आज रिश्तों और निकाहों ने तबाहियां बर्बादियां फैलाई हैं। ये निकाह इसलिए मशरू किया गया था ताकि इससे आबादियां हो जाए, ताकि दुनिया से मुसीबतों का छुटकारा मिल जाए। लेकिन आज निकाहों में क्या वजह है कि जब से निकाहों की कसरत आज बंद हो गई है, गुनाहों की कसरत होती जा रही है। हमने निकाह मुश्किल कर दिए हैं, गुनाह आसान होते जा रहे हैं। आओ साहिब निकाह और रिश्ते कैसे हुआ करते हैं जरा तवज्जो कीजिए। कितनी शान वाली खातून है सैयदा आमीना। अल्लाहु अकबर। आमीना के माने अमानत वाली भी आता है, आमीना का माना अमन वाली भी आता है। अल्लाहु अकबर। जिस खातून को मेरे रब ने महबूब की माँ के तौर पर इस दुनिया में कबूल फरमाया वो सैयदा आमीना की जात है। आपके वालिद का नाम हजरत वहाब है। हजरत वहाब अपने मनाफ की नस्ल में आते हैं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए। आपके बचपन का जमाना है, अभी आपकी छोटी सी उम्र है, बचपन का जमाना। आप मुस्तफा का जो आज मदीना है उस वक्त की यसरब के नाम से मशहूर था। उस वक्त यसरब के नाम से शहर मदीना आबाद था। आप उस सरजमीन पे आबाद में सैयदा आमीना। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना भाई। आज के रिश्ते देखो और उस दौर के रिश्ते देखो, आज की बेटियां देखो और उस दौर की बेटी देखो। अल्लाह अकबर। बचपन का जमाना अनोखी निराली शान वाली है। उस दौर का एक उसूल था कि कुछ इल्म वाले ऐसे हुआ करते थे जो हाथों की लकीरें देखते थे, तकदीर का फैसला कर दिया करते थे। एक खातून थी, नाम लैला था। सब उसको देखते थे, उसका इंतजार करते थे। जब वो किसी बस्ती पे आया करती, गुजर होता किसी बस्ती से, तो उस बस्ती की लड़कियां, औरतें, बच्चियां आ जाती उसके आगे और आने के बाद अपने हाथ दिखाया करती और दिखा के पूछती थी खातून बता मेरी तकदीर में क्या लिखा है। अल्लाह ने उसको इस हुनर से नवाजा था, इस इल्म से नवाजा था कि जब वो हाथ की लकीरें देखती थी तो तकदीर के फैसले कर देती थी। तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है। एक दिन उसका गुजर हजरत आमीना के शहर से होने लग जाता है। सैयदा आमीना की उम्र शरीफ अभी कम है, 6 या 7 साल की उम्र शरीफ हजरत आमीना की है। जब गुजर हुआ ना हजरत आमीना के शहर से, गुजरने लगी, पूरे शहर में शोर हो गया लैला आ रही है जिसे अपनी तकदीर के बारे में पता करना है। आए वो लैला से अपनी तकदीर के बारे में पूछ ले। अल्लाह अकबर। जैसी लैला ने कदम रखा है उस शहर की औरतों
ने, यसरब की औरतें बच्चियां आ जाती हैं, आने के बाद अपने अपने हाथ लैला के आगे कर दिए। कहा लैला बता मेरी तकदीर में क्या लिखा है। जिसकी तकदीर में जो होता लैला एक निगाह डालती तकदीर बता देती, तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है। इसी मंजर को दूर खड़े होकर के हजरत अब्दुल्ला की ज़ौजा मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना मुलाहिजा फरमा रही हैं। जैसी दूर से आप ये मंजर देख रही हैं, किसी खातून ने कहा था आमिना तू भी तो जाकर के अपने हाथों की लकीरें दिखा दे, तू देख तेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। सैयदा आमिना आगे बढ़ी है, जाने के बाद अपना हाथ काकिना के आगे जाके कर दिया है। काकिना ने जब उस हाथ को देखा, काकिना का नाम लैला है, हाथ को देखा, देखने के बाद कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान की तरफ देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी हाथ की लकीरों को देख रही है। जब हाथ की लकीरों को देखा सबने कहा था काकिना बता तो सही आखिर मामला क्या है। इसकी लकीरें देख कर तेरी जबान पे ताला क्यों लग गया। जो भी लड़की तेरे सामने आई है, तूने जिसका हाथ देखा है, देखते की तकदीर बताई है, आखिर इसकी हथेली में ऐसा क्या है जो तू पता लगी रही है। तब काकिना ने कहा था ओ लोगों जो मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों पे मुझे यकीन नहीं है, का पता तो सही इसके हाथ की लकीरें क्या कह रही है। तो उस काकिना ने कहा था सुनो आमिना के हाथ की लकीर कह रही है, ये बता रही है आने वाले दौर में या तो ये खुद नबिया होगी या इसकी गोद में नबियों का सरदार चलवकर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। इतनी शान वाली खातून कोई हो तो ला के दिखाओ। और फिर खुदा की कसम जब दुल्हन लाजवाब है तो दूल्हा भी लाजवाब है। जब बेटी शान वाली तो बेटा भी अजमतों वाला। हजरत आमिना, इधर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे। आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ख्याल आया कि अब बेटे का निकाह करें। एक रिवायत में यूं भी मौजूद है कि तुरै तो ज़ुबूर इंजील के आलिम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नाक के अंदर झांका, नथनों को देखा, उसके बाद हाथ की हथेली देखी और देखने के बाद दोनों हाथों की हथेली देखने के बाद उसने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे एक हाथ में नबुव्वत की लकीरें हैं और दूसरे हाथ में बादशाहत की लकीरें हैं। जैसी आपने इतना सुना, कहा सुनो नबुव्वत तुम्हारे घर में आ जाएगी। कहा कैसे? कहा कि अपनी नस्ल के बेटे का निकाह अब्द मनाफ के जो औलाद है वहब बिन अब्द मनाफ उनकी औलाद के साथ कर दो, नबुव्वत तुम्हारे घर आ जाए, ये कहा गया। दूसरी रिवायत में आपने अपने शहजादों में बैठ के कहा बेटे मेरा जी चाहता मैं अब्दुल्ला के निकाह का इंतजाम करूं, लेकिन अब्दुल्ला के मतलब कि जितना शान वाला मेरा बेटा है उतनी शान वाली मुझे कोई बेटी नजर नहीं आ रही। आपने ये बात कही, बेटे कहने लगे तलाश करेंगे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, तवाफ किया, लेट गए, हतीम से टेक लगा करके। जैसे लेटे जाकर के ख्वाब देखा, कोई ख्वाब में कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दे। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे किससे निकाह करूं? कि जा यसरब चला जा, वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमीना है, उससे जाकर के अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दे। फौरन आप खुली, तेजी से उठे, अपने घर आए, अपने बेटों के बीच बैठे बात करने लगे। इधर हजरत वहाब आपकी निगाहों के सामने आपकी शहजादी सैयदा आमीना लेटी हुई थी। माँ बाप के लिए औलाद, बाप के लिए बेटी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बाप के लिए। जब बेटियां जवान होती है तो बाप की फिक्र बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे बेटियां शऊर की दहलीज पर कदम रखती है ऐसे ऐसे बाप की फिक्र बढ़ना शुरू हो जाती है। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के सामने लेटी हुई हैं। आप अपनी शरीक हयात के साथ हजरत अब्द मनाफ
हजरत अब्द मनाफ के सामने, अपने वालिद के सामने लेटी हुई हैं। आप अपनी बीवी के साथ बैठे हैं और अचानक आंख में आंसू आए। बीवी ने कहा मेरे सरताज क्यों रोए? कहा आज मुझे आमीना की फिक्र ने रुला दिया। कहा क्या हुआ? कहा मुझे फिक्र इस बात की है कि अल्लाह ने जितनी प्यारी मेरी बेटी बनाई है, इतना प्यारा मैं बेटा कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। कहा सिर्फ इस फिक्र ने रुला दिया कि आखिर इसके जैसा लड़का कहाँ से लाऊंगा। बीवी कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? सुना है मक्के में अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला नाम है, बड़ा शरीफ है और बड़े हुस्न का भी मालिक है। उसकी शराफत के चर्चे सुने हैं। हजरत अब्द मनाफ के बेटे वहाब रोने लगे और कहने लगे कहाँ मेरी औकात और कहाँ अब्दुल्ला के घराने का मामला। मैं किस मुंह से जाऊं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। इधर सोए ख्वाब में, जो बुजुर्ग उधर ख्वाब में आए थे वही बुजुर्ग इधर ख्वाब में आ गए। फरमाते मेरे ख्वाब में आए, मैं सुबह उठा इस फिक्र में था कि इस रिश्ते की बात कहाँ से शुरू करूं। फरमाते हैं भी सुबह का सवेरा हुआ था, इतने में दरवाज़ा बजा। जब दरवाज़ा बजाना, फरमाते मैंने दरवाज़ा खोला, क्या देखता हूँ अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों के साथ मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मैं देख के हैरत में पड़ गया, या अल्लाह इनके बारे में तो रात सोच रहा था, ये आ कैसे गए? फरमाते मैं परेशान सा हुआ। मैंने कहा सरदारे मक्का आपने यहाँ आने की ये तकलीफ क्यों उठाई? तो उनके जुमले सुनो। आप फरमाते हैं वहाब हम आज तेरे दरवाजे पे मेहमान बन के नहीं आए, सरदार बन करके नहीं आए, बल्कि तेरी बेटी के सवाली बन करके आए। ये अंदाज होते रिश्ता करने के। तेरी बेटी के सवाली बन करके आए हैं, अपनी बेटी हमारी गोद में डाल दो, हमारी गोद में अपनी बेटी दे दो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी, हजरत वहाब की आंखें बरसने लगी, जबान पे खामोशी का ताला लग गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे वहाब क्या रिश्ता कबूल नहीं है, या हमारा बेटा पसंद नहीं है, या हमारा घराना पसंद नहीं है। जब इतनी बात कही थी हजरत वहाब रोए। कहते हैं मैं कौन होता हूँ जो आपके बेटे के रिश्ते का इनकार कर सकूं? मेरी औकात क्या है जो मैं आपको अपनी चौखट से वापस भेज सकूं? का फिर इंतजार किस बात का है, बताते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी। वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, मेरी हैसियत क्या है? का फिर क्या मर्जी है? का सुनो मेरी तरफ से हाँ है। का फिर सुकूत किस वजह से है? का सुकूत इस वजह से है कि एक अजीम शख्स मेरे ख्वाब में आया था, उसने कहा था ये पैगाम लेकर के तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जाना है, लेकिन आप खुद मेरी चौखट पर आए हैं। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए वहाब बिन अब्द मनाफ मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे भेजा गया है, जो तेरी चौखट पे आने के बाद मेरे अब्दुल्ला का पता बता के गया है। कल वो मेरे ख्वाब में आया था और मुझको तेरी बेटी का पता बता करके गया है। कब बताओ तो सही वो हसीन माजबी कौन था, वो हुस्न का मालिक कौन था, वो बुजुर्गी पे फाइज कौन था जिसने इस रिश्ते का पता बताया है? तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैंने उनसे पूछा था आने वाले बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है? तो आने वाले ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब मुझे सारी दुनिया 40,000 नबियों का बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा करती है। अल्लाह अकबर। जब रिश्ते शान वाले होते हैं तो बिचौलिया भी शान वाले होते हैं, और रिश्ते फराडी होते हैं तो बिचौलिया भी फराडी होते हैं। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो रिश्तों में एहतियात बरती है, लोगों की ज़बानों उनके धोखों से बच के रहिए, वरना बिचौलिए इतना बढ़ा देते हैं बात को कि जिसका निकाह होता है वो अजीब ख्वाब समा लेता है दिल में। कहते खूबसूरत तो बहुत ही है, ठिकाना नहीं, ऐसे कह दिया अब वो ख्वाब देख रहा है दिमाग में ही, इतनी खूबसूरत बताइए उसने कई बार कहा बहुत खूबसूरत। सोचा है कभी इसका नुकसान? अगर शोहर ने जो सोचा था लड़की के बारे में पहली नजर में उसको अगर वैसी ना लगी ना, तो फिर लड़की हमेशा के लिए शोहर की नजर से उतर जाती है। इतना बड़ा नुकसान है। ये फितरतन बात कर रहा हूं, शरीयतन नहीं, ये कोई मसला नहीं है।
कि अगर उसके बताने के मुताबिक ना हुई तो उसकी नजर से गिरना जरूरी है। ये फितरत है इंसान की। जैसा सोचा अगर वैसा ख्वाब ना निकला तो फिर दिलों में मोहब्बतें नहीं नफरतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मेहरबानी करो, जो हो वही सच बोला करो, जितना हो उतना बताया करो, ताकि किसी के घर में आग ना लगे, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। और आज तो मिजाज अलग हो गए। जब रिश्ता करने बंदा तैयार नहीं होता, बिचौलिए धोखे दे रहे हैं। कहते रे वो 5 लाख देगा, बताओ क्या राय है। रिश्ता हो गया साहब, 5 लाख पे तुम्हारा अच्छा, और आदमी लट्टू हो जा, 5 लाख मिल रहे, चलो जी कोई बात नहीं, हमारा कौन सा सोने का है, 5 लाख मिली तो रहे। अब 5 लाख का ख्वाब बिचौलिया ने दिखा दिया। रिश्ते को 8 दिन गुजरे, महीना हुआ, उसके बाद चमी गोइयां हो जाती हैं कि नहीं जी 5 नहीं दे पाएंगे, हम तो 4 ही दे पाएंगे। अब वो 4 से सर के 3, 3 पे 2। अब जब 2 पे नौबत आ गई तो कहते या तो लड़की छोड़ो और या फिर ऐसे ही शादी करो। अगर ऐसे ही कर ली तो पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलती, और अगर छोड़ दी तो फिर बेटा जेल की हवा खा रहा है। ये मुआशरे को तबाह किया है झूठे दज्जालों ने। कहीं 2 लाख का लालच, कहीं 3 लाख का लालच, और ये लालच लेकर डूबता, कभी लड़की वालों को लेकर डूब जाता, कभी लड़के वालों को लेकर डूब जाता। इस लालच में निकाह और रिश्ते ना करो, सच्चाई पे रिश्ते करो। और 2 लाख 2.5 लाख से कभी किसी का भला हुआ है? हम तब लेंगे 5 लाख अगर 5 लाख के बाद हमें जिंदगी में जरूरत ही ना पड़े किसी पैसे की। अक्सर देखा है कि ये जो जहेज में मिला कैश होता, अल्लाह इसमें बरकत नहीं रखता। ये 6 महीने नहीं चलता। जो कैश मिला करता है मुंह से मांग के जो लिया, ये 6 महीने नहीं चलता है। चला कौन सा करता है? अगर तुझे अपने बेटे का निकाह करना है तो कैश वाली दुल्हन तलाश ना कर, पैसे वाली दुल्हन तलाश ना कर, कोई पारसा बेटी तलाश कर ले, आबिदा बेटी तलाश कर ले, साकिदा खातून तलाश कर ले, जिसकी 5 वक्ता नमाज का वक्त मुसल्ले पे गुजरता हो, ऐसी बेटी तलाश कर ले। अगर टूटी छत के नीचे से उस बेटी को निकाल के लाएगा, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कितने गरीब बाप की बेटी होगी, 5 वक्ता नमाजी होगी, कुरान पढ़ने की पाबंद होगी, जब तेरे घर में आएगी फजर में मुसल्ला भी छाएगी, हाथ उठा के कहेगी या अल्लाह मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, तेरे सहारे पे आई हूँ, या अल्लाह इस घर में आने के बाद तुझे मेरे भी रिस्क का इंतजाम करना है, इस घर में रहने वालों के रिस्क का इंतजाम करना है। इतना कहने के बाद जब बच्ची हाथ उठाएगी, ओ खुदा की कसम बच्ची के हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरे घर के अंदर रिस्क की आमद पहले शुरू कर दी जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, बेटियां पारसा तलाश करो, नेक बेटियों का इंतखाब करो। इससे सिर्फ ये नहीं है, औरत सिर्फ तुम्हें रोटी पका के देने की चीज नहीं है। याद रखना आजम भाई, मेरी बात ज़हन में रख लेना कि औरत सिर्फ रोटी पकाने की मशीन नहीं, औरत इतनी अहम चीज है कि आप सोचो तो सोचते रह जाओ। तेरे घर में दुल्हन बन के आने वाली बेटी पे तेरी आने वाली नस्लें जो हैं मुनासिर होती हैं। तुम्हारी जिंदगी का सिलसिला उस खातून से चलेगा, आने वाली नस्लें इसकी गोद में खेलेंगी। अगर गोद अच्छी नहीं हुई तो नस्लें अच्छी नहीं होंगी। अगर मां पारसा नहीं हुई तो नस्लें पारसा नहीं होंगी। ये सिर्फ तुम्हारे बिस्तर का खिलौना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे घर के कामकाज की मशीन नहीं, बल्कि ये वो जमीन है जिस जमीन पर तुम्हारी पुश्तों के दरख्त और पौधे दूरमा होंगे। अब जैसी जमीन होती है फिर वैसी खेती हुआ करती है। इसलिए अपनी जिंदगी का साथी बहुत सोच समझ के तलाश करना है, न पैसे के लालच में डूबना है, न हुस्न के लालच में डूबना है। अक्सर हुस्न के लालच में डूब जाते हैं लोग। याद रखना, हर हसीन चीज प्यारी नहीं होती है, ये भी ज़हन नशीन कर लेना। खूबसूरती के धोखे में मत आना,
फरमाया मेरे नबी का फरमान है, अगर कोई किसी से हुस्न के लिए शादी करेगा अल्लाह उसे फितने में मुब्तला कर देगा, और ऐसे फितने में मुब्तला करेगा कि कभी जिंदगी वो चैन से जी नहीं पाए। आज तक सदमे में है वो, उनकी जिंदगियां मुसीबत बन चुकी हैं जिन्होंने सिर्फ हुस्न पे शादी की। मेहरबानी करना, जिंदगी का साथी हसीन मत देखना, चेहरे का हसीन ना हो, दिल का हसीन हो, तेरी अमानतों का अमीन हो, तेरे बिस्तर की पाकीज़गी का मुहाफिज हो, तेरी नस्लों को परवान देने वाला हो, और ऐसी परवरिश तेरी नस्लों की करे कि तूने जो पौधा लगाया है जब वो फले फूले तो दुनिया पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है। अगर जमीन अच्छी होती है तो फल उस जमीन के हालात बता दिया करते हैं। अगर वो बच्चे गलियों से गुजरेंगे, परवरिश अच्छी होगी तो हर कोई देख के कह देगा ये गुलाम मुस्तफ़ा का शहजादा जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी का साथी देखभाल के तलाश करें। और ज़िंदगी ये एक गाड़ी है, इसे बहुत संजीदगी और संभाल के चलाना ये जिम्मेदारी है शोहर की और बीवी की, दोनों की। और आखिरी बात जहन नशीन कर लें, मियाँ बीवी का इख्तिलाफ बच्चों की ज़िंदगी तबाह करता है। अगर आपका मिजाज आपकी बीवी से ना मिले या बीवी का मिजाज शोहर से ना मिलता हो तो जिम्मेदारी दोनों की है, वो बच्चों की जिंदगी की खातिर एक दूसरे के साथ जिंदगी को हंस के गुजारें। वरना अगर मनमानी की हमने तो हम अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर देंगे। हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से बच्चे आफतों की नजर हो जाते हैं। बस कुरान फरमाता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये मुबारक दिन दिखाया, ये सेहरे का दिन, कितनी हसरतें रही होंगी इस दिन के लिए, कितनी आरज़ुएं सजाई होंगी घर वालों ने, कितने दिनों से इस दिन के ख्वाब देखे होंगे माँ बाप ने। अब औलाद की जिम्मेदारी है कि जब सेहरा बांध के नई जिंदगी का आगाज हो तो अब तक अगर माँ बाप की नाफरमानी करते रहे हो तो आज के बाद माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाना। अब तक अगर उनका दिल दुखाया है, आइंदा अपनी जिंदगी में ये सोच लेना कि जब तक जिएंगे माँ बाप के फर्मा बरदार बन के जिएंगे। बीवी तो पल ही जाएगी, नाफरमान बनो माँ बाप के तब भी पल जाएगी, फर्मा बरदार बनो तब भी पल जाएगी। लेकिन फर्क है, माँ बाप के नाफरमान हो के बीवी को पालोगे तो जहन्नमी हो जाओगे, और माँ बाप के फर्मा बरदार हो के बीवी को पालोगे तो जन्नती हो जाओगे। जिम्मेदारी है माँ बाप की हसरत और उन ख्वाब का ख्याल करें। और मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तौफीक दे और खुशियाँ आए तो अपनी ज़िंदगी में अपने नबी के नात और उनकी तारीफ़ की महफिलें को इनेकाद करें, ताकि अल्लाह ताला इन महफिलों की बरकतों के सदक़े में हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।